नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद एक अध्याय 13 और श्लोक क्रमांक 23 1:13-23 1:13-23 हाँ निकालिए उसको 1:13-23 हम उसके बारे में कुछ चर्चा करें। निकाले हाँ 13 नहीं 1.13.23 हाँ अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान भीमा अपवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान भीमा अपवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान भीमा अपवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत बोले अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदते गृहपालवत। माता जी अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान भीमा अपवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत। उसका शब्दार्थ एंड ट्रांसलेशन बाय ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अहो ओह महीयसी शक्तिमान जंतोह जीवों की जीवित आशा जीवन की उम्मीद यथा जिस तरह भगवान आप है भीमसेन अर्थात युधिष्ठिर के भाई के अपवर्जितम मतलब झूठा पिंडम भोजन आदत्ते खाया गया गृहपालवत घरेलू कुत्ते के समान। तो ये कौन किसको बोल रहे हैं? विदुर जी धृतराष्ट्र को। क्या बोल रहे हैं? ओह प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए झूठन को खा रहे हैं। तात्पर्य साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनिकों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित
जीवन के विषय में सचेत हो सके। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण हैं। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता है कि उसका शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी होकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतः हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे तो आज का ये जो श्लोक है ये बड़ा कठोर शब्दों में बोला गया एक श्लोक है, जिसको बोलते हैं ना 3rd डिग्री में बोलना, उस टाइप का श्लोक है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि विदुर महाराज तो स्वभाव से कैसे थे, साधु थे, बराबर है, और उन्होंने सत्य कभी नहीं छुपाया और न ही कभी वो सत्य बोलने से डरे। तो साधुओं का काम क्या है? साधुओं का काम किसी धनिक व्यक्ति की चापलूसी करना नहीं, उसको जो भी सत्य है उसको वो बताना है। लेकिन
एक तरफ हम बोलते हैं कि बहुत मीठे बोलो, एक तरफ यहाँ पर कठोर बोल रहे हैं, तो फिर हमने कौन सा मार्ग का अनुगमन करना चाहिए? प्रश्न ये है, हम उसके बारे में लास्ट में आप क्वेश्चन पूछना है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो धृतराष्ट्र है वो कौन थे? पांडवों के ताऊ, ताऊ जी थे। और पांडवों में भीमसेन ने उनके जो दो प्रिय पुत्र थे, दुर्योधन और दुशासन, दोनों को मार दिया था। तो यहाँ पर विदुर जी क्या कर रहे हैं? उनको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। जागृत करने का प्रयास मतलब क्या? देखो, आँखों से जो जागा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है, जो सोया है उसको जगा सकते हैं, जो आँखों से जागा हुआ है उसको जगाना मुश्किल है ना। तो ये हमारे जो धृतराष्ट्र जी थे, ये कैसे थे? ये सिर्फ आँखों से अंधे नहीं थे, ये स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से ये उससे भी अंधे थे। क्यों अंधे थे? क्योंकि वो अपने पुत्र के प्रति बहुत अधिक मोहग्रस्त थे और वो उनको उठाना इसलिए चाह रहे थे ताकि उनके जो भाई है धृतराष्ट्र, वो भगवत धाम वापस जा सके। जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि धृतराष्ट्र को सबसे अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति कौन था पूरे संसार में? सिर्फ विदुर। दुर्योधन उनका बेटा, उनको अत्यधिक स्नेह करने वाला था क्या? नहीं था। वो क्या चाह रहा था कि ये जो सारी संपत्ति है वो मुझे मिले, मैं यहाँ का राजा बनूँ, इसलिए वो उनको थोड़ा बहुत प्यार करता भी होगा। लेकिन जो दिल से उनका जो शुभ चिंतक था वो कौन थे? विदुर जी थे। तो प्रश्न यह है कि वो अपने जो पुत्र के हत्यारे हैं उनके घर में क्यों रह रहे थे? अब आप सोचिए, ये सब बातें देखिए प्रभु जी, अभी ये जो हमारा प्रवचन इसमें जो बता रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है कि धृतराष्ट्र विदुर जी को बोल रहे हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में ये हमारे लिए है, उनके माध्यम से ये हमारे लिए। वो जैसे बोलते हैं ना वो कि घर में अगर नई नई बहू आती है तो माँ क्या करती है? पहले बेटी को डांटती है ताकि उसकी बहू को समझ में आए। तो वैसा यहाँ पर भले ही वो माध्यम दूसरा है, लेकिन वो बतला रहे किसको है? बतला रहे हमको है। विदुर जी धृतराष्ट्र को नहीं डांट रहे हो, वो इनडायरेक्टली हमको सचेत कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे थे? वो भक्ति नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भक्तों के प्रति उनके हृदय में ईर्ष्या थी, जेलसी थी। बराबर है। पांडवों का कभी भी वो शुभ चिंतक नहीं बन सके, हमेशा पांडवों से वो ईर्ष्या करते। और इस कारण विदुर ने क्या किया? धृतराष्ट्र को बहुत ही कठोर शब्द बोले ताकि वह आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ तो प्रयास करे। इसलिए वो बिकॉज जो हमारा शुभ चिंतक है वही हमको कठोर शब्द बोल सकता है। लेकिन देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, इसको हम ऐसा नहीं ले सकते। हमको समय, काल और पात्र के हिसाब से हमें कितना बोलना चाहिए उसका हमको नॉलेज होना चाहिए। हम ऐसे ही ब्लंटली अगर किसी को बोलेंगे और हमारी सिचुएशन क्या है वो हमको पता होना चाहिए, और सामने वाले का स्टेटस क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। हम ऐसा ब्लंटली नहीं बोल सकते। और वो जितना आप अधिकार से उसको डांट रहे हैं उतना वो आपको प्यार करता है क्या, वो भी जरूरी है। उतना आपको मानता है क्या? हम ऐसे ही किसी को जाते रास्ते में पकड़ के बोले, अरे बेवकूफ़ 16 माला नहीं कर रहा, चल ये माला ले और पढ़, तो वो क्या करने वाला है? हमको ही फेंक के मारने वाला है ना। तो इसका हमको अभ्यास करना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र को लग रहा था कि जो उसका जो शरीर है, उसका जो अस्तित्व है वही अनंत है, मतलब मेरा शरीर ही सब कुछ है, और इसलिए वो उस महल के ऐश्वर्य को छोड़ना नहीं चाह रहा। वो चाह रहा था कि आत्मा अनंत नहीं है, शरीर अनंत है, ऐसा उसके दिमाग में था। किंतु भौतिक जगत में क्या होता है, हर प्राणी को एक निश्चित समय के बाद में जाना पड़ता है। तो हमें हमारे जो घर है, पत्नी है, बच्चे हैं और हमारा जो बैंक बैलेंस है, ये कभी न कभी हमको छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ करके हमको जाना ही पड़ेगा। और इस जन्म के बाद हमको देखिए, जो एक प्रश्न का उत्तर मेरे को दो कि बार बार हमको बोलते हैं कि आप इसी योनि में भगवत धाम जाओ,
इसी जीवन में भगवत धाम जाओ, ऐसा श्रील प्रभुपाद या हमारे आचार्य बार बार क्यों बोलते हैं? इसका कोई उत्तर क्यों बोलते हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, तो ये काय के लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए है। तो हमको इसी जीवन में हमको जाना है भगवत धाम, ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए कि वो मनुष्य जीवन में आदमी सब कुछ सोच सकता है, वो हो गया। और दूसरी बात, अगर इस मनुष्य जीवन में हम नहीं गए तो हमको ये पता नहीं कि अगली योनि कौन सी मिलने वाली है। आएगा ध्यान में? सबसे बड़ा भय क्या है कि अगली योनि हमको कौन सी मिलने वाली है, उसकी कुछ गारंटी है क्या? नहीं। इसलिए हालांकि ये कलयुग है, लेकिन कलयुग के जो पहले 5000 साल या 10,000 साल है, वो कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 साल है। तो उसमें से अभी तक सिर्फ 5,000 साल हुए। तो ये जो पहले 10,000 साल है, होपफुली वो कलयुग के सतयुग के समान है। हाँ? प्रभुपाद बोल रहे थे कि 10,000 वर्ष के बाद में तो कोई भगवान का नाम भी नहीं लेगा। तो आप सोचो, जब कलयुग इतना भयावह अभी से लग रहा है, 10,000 साल के बाद तो क्या होने वाला है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और उस भयावह स्थिति में हमारा पुनर्जन्म हो गया बार बार, तो हमारी क्या हालत होने वाली है? बराबर है। तो इसलिए शास्त्र के हिसाब से हमने पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसी जीवन में हमने भगवत धाम को प्राप्त करना है। तो यही प्रयास विदुर जी कर रहे थे कि धृतराष्ट्र जो है वो इसी जीवन में भगवत धाम जा सके। और धृतराष्ट्र को ये पता था कि ये जो व्यक्ति है ये अष्टांग योग के माध्यम से कुछ कर सकता है। बराबर है। अष्टांग योग यानी क्या? जो योग साधना करते हैं, मतलब कठिन तपस्या, उसके साधना से। क्यों? क्योंकि अच्छा, विदुर जी ने इनको भक्ति योग के बारे में क्यों नहीं बोला, अष्टांग योग के बारे में क्यों बोला? क्योंकि वो सिर्फ शारीरिक रूप से ये भोगना चाहते हैं। शारीरिक रूप से वो सुदृढ़ थे, और मैंने भी बताया कि भगवान की भक्ति में वो प्रबल नहीं थे, क्योंकि भक्तों से ईर्ष्या करते थे। इसलिए अगर जब तक हमारे हृदय में ईर्ष्या है तो हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। अगर हम भक्तों के बारे में ईर्ष्या करेंगे तो हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अष्टांग योग है, ये किसके लिए है? धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के लिए है, जो भगवान को ज़्यादा मानते नहीं थे। हमारे लिए नहीं तो फिर हम घर जाएंगे बोले अभी लेक्चर सुने, चलो बढ़ जाओ तपस्या में। ऐसा नहीं करना है। सब खाना पीना बंद और बोले सीधा भगवत धाम जा रहे। तो हमारे लिए कौन सा योग है? वो है भक्ति योग। तो मात्र हमको श्रवण कीर्तन और जप करने से ही हम क्या कर सकते हैं? भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इस जीवन में हमने क्या करना है कि हमने भगवान के ऊपर हमने फोकस करना है, ना कि हमारे परिवार के ऊपर। जो दिन रात हम परिवार के बारे में चिंता कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रभुपाद एक लेक्चर में बोले थे कि ऐसा बोलते हैं लोग कि यहाँ पर अन्न की कमी है, पानी की कमी है। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें तो भगवान की कृपा से सब मिलने वाली है। कमी है तो बस एक चीज़ की, क्या? वो है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावना की सबसे ज़्यादा कमी है, बाकी सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में। और अगर हम कृष्ण भावना के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तो भगवान क्या करेंगे? बाकी सब चीज़ हमको उपलब्ध करके देंगे। तो शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हमको संन्यास लेना नहीं चाहिए। कलयुग में संन्यास हमारे लिए वर्जित है, संन्यास लेने की हमको ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमको भक्ति का पालन करना चाहिए। बराबर है। हमको ऐसा घर बार छोड़ के किधर जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही घर को हमने मंदिर समझ करके उसमें हमने हमारा जीवन बिताना चाहिए। कुछ लोग संन्यास लेते हैं, किंतु वो क्या करते हैं? संन्यास लेने के बावजूद भी जंगल में नहीं रहते, वो आश्रम में रहते हैं। बराबर है ना? ऐसे भी लोग हैं जो आश्रम में रहते हैं। और मनुष्य का जीवन काय के लिए है? आत्म साक्षात्कार के लिए। बराबर है। ये आत्म साक्षात्कार वर्ड का मीनिंग समझेगा किसी?
इनलाइटनमेंट मतलब क्या एग्जैक्टली? खुद को समझने की कोशिश करें। खुद को समझना और हमारा संबंध भगवान से कैसे स्थापित करना, है ना। आत्म साक्षात्कार का एग्जैक्ट वर्ड है कि खुद को सेल्फ रियलाइजेशन, हमको मालूम पड़ना है कि हम कौन है। हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि मैं कहाँ से आया, अब मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये विचार आना चाहिए। ये विचार सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। कुत्ता बिल्ली शुकर कुकर ये बात के बारे में विचार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए जो बार बार बोलते हैं कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, उसका कारण यही है। तो हम क्या कर सकते हैं, भावसागर को पार करने के लिए हमारी मनुष्य रूपी नाव में बैठ करके हम पार कर सकते हैं। कुत्ते की देह में बैठ करके या बिल्ली की देह में बैठ करके हम इसको पार नहीं कर सकते, बराबर है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम चाहे कोई भी आश्रम में हो, गृहस्थ हो, संन्यास हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी आश्रम में हो, हम यहाँ पर क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा हमको करनी है और भगवत धाम जाना है। अभी देखिए बहुत से लोग टीवी में एडिक्ट रहते हैं। टीवी के अंदर में ऐसी बहुत सारी न्यूज़ भी आती है कि यदि आप समाचार देखोगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी, सी द न्यूज़। 24/7 24/7 न्यूज़ आते रहती है। अब एक्चुअली आप अगर टीवी की न्यूज़ देखते हैं तो उसमें अच्छी न्यूज़ कितनी है और मन को विचलित करने वाली न्यूज़ कितनी है, परसेंटेज बोलिए। अच्छी न्यूज़ जो मन को प्रसन्न करने वाली कितने परसेंट है? 5%। 95% कैसी है ना। अभी यहाँ पे इजराइल और गाजा का वार चालू है, वो उसने इसको मारा, उसने उसको मारा, वो ख़त्म हुआ कि रशिया और यूक्रेन का वार चालू है। फिर उसमें और घी डालने के लिए चैनल वाले बोलते हैं कि अब इसके अंदर अमेरिका भी कूद गया, इधर से रशिया कूद गया, उधर से चीन कूद गया, अब तो वर्ल्ड वॉर तीसरा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होना ही है। तो आदमी की नींद ही खराब हो जाती, बोलता अरे क्या चल रहा है। हाँ, फिर उसके बाद में बहुत सारे मर्डर, फिर बहुत सारे रेप, फिर बहुत सारे पैसे को लूटना, ये सब न्यूज़ है उसके अंदर में। तो आप न्यूज़ देख करके हम प्रसन्न नहीं होंगे, हम पूरे विचलित हो जाएंगे उसके अंदर में, क्योंकि उसमें क्या है, अधिकतर बकवास, कुछ भी नहीं रहता है उसके अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस श्लोक में पर्टिकुलरली विदुर जी क्या कर रहे हैं कि अपने भाई का वो हित चाह रहे हैं और उन्हें भगवत धाम वापस भेजने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मनुष्य धर्म के लिए बताई गई है, जैसे क्या क्या करना है। तो एक श्रवण करना है, कीर्तन करना है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी है, श्रीमद् भागवतम सुनना है, और वृंदावन और मायापुर जैसे पवित्र जगहों का हमको वहाँ पर निकट रह करके, या फिर हमारे पास में कोई मंदिर है वहाँ पर हमको रहना चाहिए, ऐसा इसमें बता रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो माइंड है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बराबर है, न कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन मान के चलिए हमारा जो ये मन है उसको हम हमारी इंद्रिय तृप्ति पर लगाने के बजाय हमारी जो बुद्धि है हम कृष्ण भावना के प्रचार के लिए लगाते हैं, तो हम वास्तव में भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, हमारे गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक यहाँ पर हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में कुछ श्लोक है, 2-3 श्लोक है, इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए वो भागवतम के कैंटो लाया। जैसे वकील लोग देखते हैं ना टेक्स्ट नंबर, कौन सा भाव किस पे लगता है, तो वैसा मैंने भी निकाला कि ये कौन सा जो ये श्लोक है इस पर कौन सा दूसरा श्लोक इसके ऊपर में फिट होता है। तो बहुत महत्व का जो श्लोक है उसके बारे में है। इसके पहले हम थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी सुनेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं कि इस जीवन में तो आसक्त है ही है अपने परिवार से, वो अगले जीवन में भी कितने आसक्त है, और वो उसके बदले में, उस आसक्ति के बदले में उसको क्या उसका इनाम मिलता है, वो उसके बारे में हम एक कथा सुनते हैं छोटी सी। यहाँ पे देखेंगे कि एक समय में एक ब्राह्मण था और उसकी एक पत्नी थी और 3 उसको लड़कियाँ थीं, और
बड़ा ध्यान रखता था सबका वो। और एक बार क्या हुआ कि सडनली अचानक उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई, और उसकी मृत्यु अचानक होने से उसकी जो पत्नी थी और उसकी जो बेटियां थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शोक करने लगे। और इसमें क्या हुआ कि उस ब्राह्मण को अगला जो जन्म मिला वो कैसा मिला, उसका जन्म एक हंस के रूप में हुआ। स्वान, हंस बोलते हैं ना, लेकिन वो हंस कैसा था, सोने का था। तो उसका जो जन्म हुआ उसका वो गोल्डन स्वान के रूप में, मतलब उसका शरीर की जो कांति थी वो कैसी थी, सोने के समान थी। और उसके कुछ पुण्य कर्मों के कारण वो पिछला जन्म भी पूरा याद रख सकता था, ऐसी उसमें भगवान ने शक्ति दी थी। तो उसने क्या किया कि सोचा कि चलो अभी तो मेरा जन्म हो गया है एक हंस के रूप में, अब मैं जाके देखता हूँ कि मेरे परिवार की क्या अवस्था है, मतलब वो कैसे क्या रह रहे हैं। तो चूँकि उसको पिछले जन्म के बारे में सब याद था, तो वो क्या करा, घूमते घूमते गया और उसने देखा अपने परिवार को। और वहाँ पर वो उड़ते हुए एक विलेज में, एक गाँव में गया और उसने वहाँ पर देखा कि उसका परिवार कैसा रह रहा है। तो उसने देखा कि उनकी हालत तो इतनी ज़्यादा दयनीय थी कि वो लोग बेचारे भीख मांग करके गुजारा कर रहे थे, इतनी ज़्यादा उनकी हालत खराब थी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसने अपने परिवार को कुछ मदद करना चाहा। तो उसने क्या किया कि उसने उनको बोला कि देखो तुम बहुत गरीब हो, मैं समझ सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तुमको हर हफ्ते के अंदर में मेरे जो पंख है उसमें एक सोने का पंख तुम निकाल लो, और उसको सोने के पंख को क्या करना, जब बेच दोगे तो तुमको उसमें पैसा मिलेगा। तो वो बड़े खुश हो गए कि चलो भाई हमारा कुछ ना कुछ सहारा मिल गया। तो उसकी जो पत्नी थी उसने एक पंख उसका खींच ली, तो वो जो सोने का पंख था वो गई गांव में, और वो वहाँ का जो सबसे बड़ा साहूकार था उसके पास उसने उसको बेचा और उसको बहुत सारे पैसे मिले, और वो पैसे से वो गुजारा बहुत अच्छा चलने लग गया। तो अब ये जो कार्यक्रम था उनका हर हफ्ते का, ये चलने लग गया। हर हफ्ते वो एक पंख उसका निकाल लेती और उसको मार्केट में बेच के आती और काफ़ी धन मिलता था। तो ऐसा बहुत दिन तक चलते रहा, बहुत उनके पास पैसा भी जमा हो गया। अब क्या हो गया, ज़्यादा पैसा होने से ज़्यादा लालच आता है ना। गरीब व्यक्ति के मन में उतना लालच नहीं आता जितना अमीर के मन में लालच आता है। तो उसने क्या सोची कि अरे ये एक एक पंख में कितने साल तक ऐसे निकालती रहूँगी, क्यों ना एक बार में पूरे के पूरे वो गोल्डन फेदर उसके निकाल लूँ, ताकि मैं एक साथ बहुत अमीर बन जाऊँ। तो उसने क्या कि वो जो हंस था, जब वो उसके घर के पास गया तो उसने इसकी पत्नी ने उसका गला पकड़ी, और उसकी जो बेटियां थी उन्होंने क्या किया, उसके जो पंख थे वो नोचने लगे, सारे पंख उसके निकाल लिए। और जैसे ही वो पंख निकाले तो वो जो गोल्डन कलर के पंख थे वो सफ़ेद कलर के पंख में बदल गए। तो उसने बोला कि फिर वो बहुत उसको लगने लगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो वो जो हंस है उसने बोला कि देखो मेरे जो पंख है, अगर तुम मेरी इच्छा से दोगे तो वो स्वर्ण के रहेंगे, अगर तुम मेरे जानबूझ करके उसको खींचोगे तो सफ़ेद कलर के हो जाएंगे। तो वो बेचारी बहुत दुखी हो गए, और उसकी पत्नी ने क्या की, उसका गला पकड़ करके उसको एक कचरे के डब्बे में फेंक दिया। और कचरे के डब्बे में फेंकने के बाद में वो बहुत तड़प कर धीरे धीरे तड़प कर मारा। तो यहाँ पर ये हमारा भौतिक जगत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस श्लोक से हमको क्या सीखना क्या है। तो इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण इसमें है, देखिए किसका उदाहरण है इसमें, वो है यहाँ पर बलि महाराज का। बलि महाराज 8वें स्कंद में क्या बताते हैं कि जब बलि महाराज के सामने वामन देव आए थे, बराबर है, और वामन देव ने उनको क्या बोला था, 3 पग जमीन दो। तब उनके जो गुरु थे बलि महाराज के गुरुदेव का नाम बोलो, शुक्राचार्य। असुर के कौन थे, शुक्राचार्य। उन्होंने क्या बोला बलि को, अरे बलि
तुम मूर्ख हो, ये कौन है? ये स्वयं नारायण है, विष्णु है, तो ये तुम्हारी सारी चीज़ें हड़पना चाह रहा है। तो बलि महाराज क्या बोलते हैं, देखिए उन्होंने सब चीज़ दे दी और फिर उन्होंने क्या बोला वो सुनो। वो बोलते हैं उस शरीर से क्या लाभ जो अपने स्वामी को जीवन के अंत में स्वतः छोड़ देता है। अब हम हमारे शरीर को बहुत पाल के रखते हैं, बराबर है, कुछ भी थोड़ा सा हमारे को खरोच भी आ गई तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत दवाई लगाते हैं। शरीर में थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो गया उसकी बहुत हम केयर करते हैं। तो यहाँ पे बलि महाराज बोल रहे हैं कि हमारे उस शरीर का क्या लाभ कि जो उसके स्वामी को यानी उसके मालिक को जीवन के अंत में वो हमको छोड़ता ही है, बराबर है, वो उसको छोड़ देता है। और परिवार के उन सदस्यों का क्या लाभ जो उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो भगवान के लिए उपयोगी हो सकता है। बलि महाराज बोलते हैं कि हमारे जितने रिश्तेदार हैं, हमारे जितने सगे संबंधी है, वो कौन है? वो लुटेरे, वो क्या बोल रहे हैं, वो प्लंडरर मतलब लुटेरे। वो क्या कर रहे हैं, हमारा सब धन लूट लेते हैं, वो ले अपने पास रख लेते हैं। तो बोल रहे हैं ऐसा उनके उन सदस्यों का क्या लाभ है? जो पैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते थे वो तो क्या कर रहे हैं, ये सब लूट ले रहे हैं। वो बोलते हैं पत्नी से भी क्या लाभ है, हमारी पत्नी से भी क्या लाभ है? वह भौतिक दशाओं को बढ़ाने की साधन मात्र है। यहाँ पर ऐसा परपट में बोले कि व्यक्ति जब अकेला रहता है तो उसकी आवश्यकताएं कम रहती है, लेकिन जब वो शादी करता है और उसकी स्त्री आती है तो उसकी भौतिक आवश्यकताएं कई गुना बढ़ जाती है। तो उसे एक अच्छा घर चाहिए, फिर उसको व्हीकल चाहिए, फिर उसको बहुत सारा पैसा कमाना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। परिवार, घर, देश या जाति से भी क्या लाभ होता है? इनमें आसक्त होने से जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। हम उसमें कितना भी समाज सेवा करो, राष्ट्र सेवा करो। अब हमारे गांधी जी राष्ट्र सेवा करे, बदले में क्या मिली उनको? गोली, है ना। तो अंत क्या है इसका, कितनी भी सेवा करो, कहीं की भी सेवा करो, कुछ भी करो, तो वो उनका बोलना ऐसा है कि हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। सभी धर्मों का त्याग करके हमारा एक ही धर्म क्या होना चाहिए? भगवान का शरण में जाना चाहिए। अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्रहलाद महाराज और बलि महाराज, उसमें क्या क्या संबंध है दोनों में? दादा के और पोते का। जो बलि महाराज है वो पोते थे और प्रहलाद महाराज उनके दादा थे। दोनों ने अपने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध ये कार्य किया। देखो प्रहलाद महाराज ने किसकी इच्छा के विरुद्ध भगवान की भक्ति की? उनके पिता हिरण्यकश्यपु। और ये जो बलि महाराज थे उन्होंने किसकी इच्छा के विरुद्ध दान दिया? उनके गुरु शुक्राचार्य के तक, और पूरा असुर समाज भी उनके विरुद्ध में ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? अपना सब कुछ त्याग दिया वहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम समाज, मित्रता, प्रेम, परिवार, इसमें बहुत अत्यधिक रुचि दिखाते हैं, किंतु ये सब क्या है? मित्र और कुटुंबियों के वेश में लोग मोहग्रस्त जीव के परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को लूटते रहते हैं। तो एक व्यक्ति बहुत परिश्रम से धन कमाता है, बाकी ये सब धन को लूटते हैं, ऐसा बलि महाराज का बोलना है। और दूसरा एक जो श्लोक है उसके अंदर में ये बताया है कि श्रीमद् भागवतम में जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ये जो ब्रह्मांड का जब वो सृजन करते हैं तब उस टाइम पे वो भगवान की स्तुति करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते। उद्विग्न मतलब क्या? हमेशा चिंताग्रस्त रहते। वे सदैव भयभीत रहते हैं। भयभीत क्यों रहते हैं? कि मेरा जो धन है कोई लूट के ले जाएगा, है ना, या मेरे को मार देगा। हमेशा भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं और लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते तब तक वे ऐसी चिंताओं से पूरित रहते हैं। हमारे जो अब ये एक्चुअली किसके लिए बोल रहे हैं ये श्लोक? ये हम बोल रहे हैं विदुर जी युधिष्ठिर महाराज के लिए।
बराबर है, उनके अंदर में भी यही एप्लीकेबल है। वो क्या कर रहे हैं, मैं मेरा बस मेरा शरीर, और वो उसके अंदर में ही वो लिप्त थे। भगवान के बारे में उनको कुछ ज़्यादा सोचते नहीं थे, और वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर इतने बड़े बंगले में राजमहल में रह रहा हूँ, और जो युधिष्ठिर महाराज थे वो तो बेचारे बड़े सज्जन साधु थे, धर्मराज थे, तो वो उनकी सेवा भी कर रहे थे। तो इनको लग रहा था कि बस अब ज़िंदगी इससे अच्छी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी उतनी आसान रहती नहीं है। ये कौन हमको बतलाते हैं? हमको गुरु, साधु और शास्त्र, 3 लोग हमको बताते हैं ज़िंदगी हमको कैसा जीना चाहिए। संत ग्रंथ और भगवान। क्या बोले? संत ग्रंथ और भगवान। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये था। फिर उसके बाद के श्लोक में बोलते हैं कि हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में कीर्तन और श्रवण करने से वंचित है, वो निश्चित रूप से कैसा है? अभागा है। हाँ? अब यहाँ पर धृतराष्ट्र कुछ भजन कीर्तन कर रहे थे क्या? नहीं, वो बेचारे चिंता में रह रहे थे, मेरे सारे पुत्र मारे गए, और उसके मन में दुर्योधन को लेके इतना क्रोध था कि एक बार जब भीमसेन के लिए इतना क्रोध था कि एक बार वो भीमसेन को जब गले लगाने आए तो उस समय भगवान कृष्ण वहाँ पर उपस्थित थे। तब उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े लोहे के पुतले को उनसे गले मिलवाया, और उनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने उसको भी चूर चूर कर दिया, है ना, धृतराष्ट्र। तो वो कैसे थे? अभागे थे और सद्बुद्धि से विहीन थे। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अपने को अशुभ कार्यों में लगाते। ये हमारे लिए एक्चुअली, उनके लिए नहीं है। वो उतने अभागे नहीं थे जितने हम हैं। अभी हम बहुत कहानियाँ सुनते हैं, कंस की कहानी सुने, शिशुपाल की सुने, ये सुने। पहले मेरे को लगता था कि भाई इन लोगों से हम लोग अच्छे हैं असुरों से, लेकिन बाद में लगने लग गया नहीं, हम तो असुरों से भी गए हुए थे। तो हमको ज़्यादा प्यूरिफिकेशन की जरूरत है उनसे। देखिए, वो तो 24 घंटे भगवान के बारे में सोचते थे, भले ही वो प्रतिकूल भाव में सोचते थे। हम अनुकूल भाव में रहकर भी कितना 16 माला करने में हमारे पूरे प्राण पाखर उड़ जाते हैं। वो लगता है बाप रे, अभी 16 माला, फिर मंगल आरती, फिर वो भगवान का श्रवण कीर्तन, बहुत बड़ी तपस्या है ना। तो बाकी के टाइम में तो फिर हमको ध्यान लाने का सवाल ही नहीं। अब वाला माला हो गई है, केवा चलो घर को, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद के श्लोक में कि वो बोलते हैं, प्रभु ये जितने भी, मतलब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान को, एक्चुअली वो हमारे लिए बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रभु ये जो सृष्टि मैंने बनाया है, इसमें के जो आइटम रहेंगे, अब जैसे आप इंजीनियर है, आपने एक उत्पादन बनाया, तो सबसे ज़्यादा आपको मालूम रहेंगे ना वो प्रोडक्ट कैसा चलने वाला है, अच्छा है कि खटारा है। तो वो बोलते हैं कि प्रभु ये सभी दिन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, शीत, कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते है ना। हमको कुछ ना कुछ बीमारी, इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं, और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुख से, क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जो डिज़ाइन किया हुआ है ब्रह्मा जी ने, देखो हमको डिज़ाइन किसने किया है? ब्रह्मा जी। तो डिज़ाइनर ही बोल रहा है कि ये जो डिज़ाइन है मेरा फल्टी है। बराबर है ना। तो हम अगर ब्रह्मा जी के डिज़ाइन में जब वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये डिज़ाइन में कुछ तो कमी है, और इधर भगवान उसका उपाय बता रहे हैं कि तुम्हारी कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमको वो चीज़ का हमको बहुत सीरियसली, गंभीरता से उसका पालन करना जरूरी है। बराबर है। तो हमारे अंदर जो लिमिटेशन है, हमारे अंदर जो कमी है, वो हमारे सृजन निर्माता ब्रह्मा जी ने बता दिया कि भाई देखो ये प्रोडक्ट बनाया, इसमें ये कमी है, और उधर जो उसका जो एक्सपर्ट है वो बता रहा है देखो इसके अंदर ये कमी है, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये
पर हमको ये समझना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम कितना हो गया, 9:10। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी अवस्था कैसी, हमारी अवस्था कैसी। तो श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के पहले अध्याय का एक 10वां श्लोक है। वो क्या बोलते हैं, अभी जैसे ब्रह्मा जी ने बता दिया है कि मैंने जो आइटम बनाया सब डिफेक्टिव बनाया, हाँ, तो उसके बारे में उन्होंने पहले ही स्कंद में क्या बोला है कि जो कलयुग के लोग रहने वाले वो कैसे है, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। मतलब क्या है कि प्रायेण अल्पायुष्य मतलब इनकी आयु अल्पायु रहने वाली है। पहला प्रॉब्लम क्या है, इनकी आयु ही कम रहने वाली है। दूसरा कैसा रहेगा, मंद मतलब क्या है, आलसी रहेंगे। तीसरा बताया कि सुमंद मत है, सुमंद मतलब ये मार्ग से भ्रष्ट होकर चलने वाले, मार्ग भ्रष्ट रहेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मंद भाग्या मतलब दुर्देवी, मंद भाग्या मतलब क्या है, हाँ, और उपद्रुता मतलब कैसा है, बहुत ही अशांत और हमेशा चिंताजनक त्रास में जो रहते हैं ना, वो वैसे रहने वाले हैं। और तो यहाँ पर जबकि आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र जो थे वो कौन से युग में थे, कलयुग में थे कि द्वापर में थे कि त्रेता में थे कि सतयुग में थे? अभी कलयुग के पहले कौन सा युग गया? द्वापर युग। तो कौन से युग के थे? द्वापर युग, बराबर है। अब ये जो श्लोक है ये खास करके किसके लिए है? कलयुग के लिए, बराबर है। लेकिन वो जो युग था वो द्वापर युग का अंत था, जब धृतराष्ट्र को ये श्लोक, मतलब धृतराष्ट्र का ये जो हम जो श्लोक पढ़ रहे, तो वो द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग चालू हो रहा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्रायेण अल्पायुष्य मतलब कैसा है कि अल्पायुष्य लोग हैं। अल्पायुष्य बोले तो कैसा है, पहले सतयुग में लोगों की उम्र कितनी थी? 1 लाख, 1 लाख वर्ष थी। उसके बाद कितनी? 10,000। हाँ, वो कौन सा युग था? त्रेता युग। 1 जीरो कम हो गया। फिर उसके बाद कौन सा आया? हाँ, उसकी कितनी हो गई? 1000। उसमें भी 1 जीरो कम हो गया। अब क्या आया? कलयुग, उसमें भी और 1 जीरो कम हो गया। अब कितना है? 100 भी कब है? जब तुम बहुत भाग्यशाली। इधर तो अभी 60-70 100 में भी नहीं जा रहे। तो ऐसी हमारी आयु है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि पहले हमारी आयु कैसी है? अल्पायुषी है। तो हमारे यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि यहाँ जो भी लोग हैं वो क्यों हमारी आयु कम हो रही है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। और दूसरा क्या कर रहे हैं, हम कृत्रिम पद्धति से आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, बराबर है। जो नैसर्गिक लाइफ थी वो जी रहे हैं क्या? नहीं। अब आप देखेंगे जितने भी पशु पक्षी है वो, उनको कोई बीमारी होती है क्या? नहीं। उनको डायबिटीज, शुगर, कैंसर, इवन आप देखें क्या, कोविड सबको हुआ, मनुष्य जाति को हुआ, प्राणियों में किसी को हुआ नहीं कोविड। हमारे घर के बाहर कितने सारे पशु पक्षी, गाय थी, कुत्ता था, कई कबूतर, चिड़िया, लेकिन किसी को कभी कोविड हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं होता उनको? क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से जीते हैं। हम अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, हमने इतनी तकनीकी कर ली, हमने अभी 600 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन बना ली है, हमने ये कर लिए। तुम भाग रहे हैं लेकिन किधर जाना है वो मालूम नहीं है कि नहीं? तो हमारी अवस्था कैसी है, हमको कोई डायरेक्शन नहीं है, हम बिना डायरेक्शन के हम आगे आगे जा रहे हैं, ऐसा है। फिर क्या हो रहा है, लोग रात में बहुत लेट सो रहे हैं, सवेरे भी लेट उठ रहे हैं और बहुत सारे रसायन खा रहे हैं, उठते बराबर उठ के खा रहे हैं, बराबर है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सब हमारी आयु कम हो रही है। उसके बाद क्या है, मंद। दूसरा पॉइंट क्या बोला, प्रायेण अल्पायुष्य। उसके बाद है मंद। मंद मतलब क्या? आलसी।
आलसी मतलब दो तरीके से आलसी है। आप बोल सकते हैं क्या किस एक तरीका तो क्या है हमारा शारीरिकपना कि हमको एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे, वो एक आलसी। दूसरा आलसी कौन सा है? मन से नहीं, हम है आत्म साक्षात्कार के बारे में आलसी, स्पिरिचुअल। हमको कोई आध्यात्मिक कोई रुचि नहीं है ना। अभी आप देखो किसको भी अध्यात्म के बारे में बात करो बोलेंगे अरे बोर मत मारो। ये ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु जी? हमारे अंदर ही कुछ नहीं है। हाँ, कुएं में पानी ही नहीं है तो दूसरों को क्या बाल्टी भर के पिलाएंगे? हाँ? हम ऐसा सोचते हैं कि हमको कुछ आए या ना आए, हमारा बेटा शिवाजी महाराज ही बना है कि नहीं? अपन जीजा माता मत बनो, बेटा कौन होना? हाँ, सबको लग रहा मेरा बेटा जो वो धर्म में बहुत अच्छा रहना, उसमें कोई भी व्यसन नहीं होना, क्लास में टॉपर आना, अध्यात्म में श्लोक खटाखट बोलना। हम तो बुक भी खोल के नहीं देख रहे। तो ये कैसा है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है आलसी बने का, ये किसको एप्लीकेबल है? धृतराष्ट्र, बराबर है। वो आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत आलसी थे, इसलिए उनको विदुर जी ने क्या बोला? तुम्हारी हालत कैसी है? कुत्ते के जैसी है। और तुमको खिला रहा कौन है? भीमसेन, उसका झूठा तुम खा रहे। और जानबूझ के भीमसेन का नाम ही बोला, क्योंकि भीमसेन के नाम से उसको बहुत अंगार आती थी, तो उसने किसका नाम बोला? भीमसेन का। और क्या बोला? कुत्ता। जैसा एक मालिक के घर के बाहर कुत्ता पड़ा रहता है ना, उसको रोटी दिए तो अपना दुम हिला के वहीं पड़ा रहता, वैसे तुम्हारी हालत ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक श्लोक बहुत अच्छा है, क्षणक्ष कणश्चैव विद्यामर्थ साधयेत क्षणात्यागे कृतोवृता कणात्यागे कृतोदतम। मतलब हमको प्रत्येक क्षण का उपयोग करके हमको भगवान का ज्ञान हमको हासिल करना है, और प्रत्येक कण का संग्रह करके हमको धन अर्जित करना है। एक ही क्षण अगर हमारा वेस्ट गया तो फिर हमको ये जो ज्ञान है वो कैसे मिलेगा? और एक एक पैसा हम व्यर्थ वेस्ट कर देंगे भगवान की सेवा में न लगाते हुए, तो फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी? तो हमको धन कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर है। तो जैसे देखिए, जो भी हम देखते हैं करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को टेलीविज़न देखने की बहुत आदत है, तो उसको हम बोलेंगे कल से तू टीवी मत देख, तो वो उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई टीवी देख, लेकिन उसमें तू जरा अच्छे प्रोग्राम देख, तो वो उसके लिए संभव है ना। तुम उसको बोलेंगे कि चल तेरे हाथ पर बांध के अंदर जाना ही नहीं, तो वो क्या करेगा? तुम्हारे साथ में बगावत करेगा, हराएगा। तो वैसे ही है, धन कमाना कुछ गलत नहीं है, हमारी जो भी नेसेसिटी है वो पूरी करते हुए बाकी हम भगवान की सेवा में हम कितना लगा सकते हैं उसका हमको सोचना चाहिए। फिर तीसरा है सुमंद मतय, मतलब क्या? मार्ग भ्रष्ट। अब मार्ग भ्रष्ट बोले तो क्या हो रहा है? अभी हम देखो कि जुआ खेल रहे हैं, कुसंगति में है, धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार, धोखा, चोरी, हाँ, और झगड़ा करना, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी जो लोग हैं ये क्या है? मार्ग भ्रष्ट है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्ग भ्रष्ट लोग कैसे है कि अगर वो कुछ भी गलत कार्य करते हैं तो वो उसको सही बताने के लिए भी शास्त्रों में से कुछ ना कुछ ढूंढ करके उसको उल्टा पुल्टा करके बता देते हैं। तो ऐसे भी लोग बदमाश अभी कलयुग में हैं। लेकिन क्या होता है, जिसके अंदर में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है उन लोगों को वैसे ही गुरु पसंद आता है। अब गुरु बोलेंगे देखो मांसाहार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवत धाम मिलेगा तुम्हारे को। अब गुरु वो एक आधा मांसाहारी आदमी जिसको उसके बगैर रह नहीं सकता, वो इस्कॉन में नहीं आने वाला। वो क्या बोलेंगे उधर मस्त है, ये भी भगवत धाम जा रहे हैं, वो भी भगवत धाम जा रहे हैं। तो फिर सब मजा करेंगे जाएंगे, फिर काहे को करने का इतना मगजमारी? यहाँ तो चाय नहीं पीना, प्याज लहसुन नहीं खाना, 4 नियम का पालन करना, 16 माला करना, सवेरे जल्दी उठना, बहुत नियम है ना। तो वो उसको क्या लगेगा कि अब ये सब छोड़ के हम उधर जाएंगे। फिर उसके बाद में है मंद भाग्य, मतलब क्या है? जो दुर्देवी है,
तो दुर्दैवी कौन है कि मनुष्य जीवन हमको काय के लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, बराबर है ना? तो इसका नाश हमको ऐसे ही नहीं करना है। देखिए, दुख तो सबको आने वाले हैं प्रभु जी, कोई बचता नहीं है, अलग अलग प्रकार से आते हैं। किसको आर्थिक परेशानी है, किसी को पारिवारिक परेशानी है, किसको शारीरिक परेशानी है। हाँ, तो आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के ब्रह्मा जी की सृष्टि में भगवान कृष्ण ने भेजे हुए। हाँ, वो उसके अंदर में तुम खेलो। और हमने एक वो स्टोरी पढ़े थे ना प्रभु जी, वो एक आदमी उल्टा लटका हुआ था और नीचे सर्प था और उसके जो दो ब्रांचेस थे उसको चूहे कतर रहे थे और बाहर सब शेर खड़े उसको खाने के लिए। उधर ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था उसके झाड़ पे और छत्ते में से खाली 2 बूंद शहद की उसके जीभ के ऊपर आके गिरी। वो बोला बस यही जिंदगी मस्त है। हाँ, तो हम हमारी अवस्था में वैसे ही है ना। हम थोड़ा सा सुख के लिए, हाँ, थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति में हम क्या कर रहे हैं? दिन भर कार्य करते जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? हमारे लिए बहुत ही अतिशय दुर्दैव, ये मंद वाक्य है, दुर्दैव है हमारे लिए। तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि कृत अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्चायाम कलो तद्रिकी कीर्तनात्। तो जो फल सतयुग में भगवान का, विष्णु का ध्यान करने में मिलता था, वो त्रेता युग में कैसा मिलता है? यज्ञ करने से मिलता है। और जो द्वापर युग में भगवान की पूजा करने से मिलता है, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूरे आज का हमारा जो ये श्लोक है उसका सार क्या है? सार यही है कि जीवन में हमको एक विदुर जैसा व्यक्ति चाहिए, जो हमको कब प्राप्त होगा? जब हम भक्तों की संगत में रहेंगे, शुद्ध भक्तों। वो एक हमको ध्यान में रखना है कि हमारे जीवन में भी एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो हमको समय समय पर ठीक कर सके। जैसे हमने देखा भरत महाराज इतना बड़ा घर बार छोड़ करके, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, वो छोड़ करके जंगल में आए और तपस्या किए और एक हिरण के बच्चे के अंदर वो लिप्त हो गए। और उस हिरण के बच्चे का मरते समय तक उनको इतना मोह था कि अगला जन्म उनको क्या मिला? हिरण का मिला। तो वहाँ उनको, उनकी दशा ऐसी क्यों हुई? क्योंकि उनको भक्तों का संग नहीं मिला। अगर उनको भक्तों का कोई संग मिलता, एक विदुर महाराज वहाँ जाते उसी के समान, वो बोलते थे महाराज अभी हेलो, ये हिरण को छोड़ो, अभी तुम जो भक्ति कर रहे हो उसको करो, है कि नहीं? तो हमारे जीवन में भी एक विदुर आना चाहिए। विदुर कोई आने वाला नहीं है। हम धृतराष्ट्र जितने भाग्यशाली हम नहीं हैं कि कोई विदुर आने, हमको ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ में हमको मैत्री स्थापित करनी पड़ेगी, बराबर है कि नहीं? तो निश्चित रूप से हमारे जो आचार्य हैं, हमारे पूजनीय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हैं और जितने भी हमारे सीनियर वैष्णव भक्त हैं, हमने कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका संग कैसे ले सकें। और संग कैसा रहता है? 2 प्रकार का है, एक वपु का और एक वाणी का। वपु यानी क्या? कि उनका संग मिलना, शारीरिक रूप से रहना, वो संभव है कि हमारे लिए नहीं है, बराबर है। शिला प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितनी बार मिले थे? 2 ही बार मिले थे। हाँ, राधानाथ स्वामी महाराज को शिला प्रभुपाद कितनी बार मिले थे? 1 ही बार मिले थे। तो हमको वपु और वाणी में से हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तम अवेलेबल है, इस हम मॉडर्न युग को कितनी भी गाली दे, लेकिन एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा वरदान मिला है, वो हमको यूट्यूब के माध्यम से और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको मिला है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कितने भी बड़े से बड़े हमारे जो भागवतकार है, हमारे जितने भी जो भक्त हैं, हम उनका श्रवण कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आखिरी का मैं पूछ रहा हूँ कि 2 प्रकार के भक्त रहते हैं। एक रहते हैं भजनानंदी और एक रहते गोष्ठी आनंदी। तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? भजनानंदी मतलब कौन? जो भजन कीर्तन करने में बड़े प्रसन्न रहते हैं।
और गोष्ठी आनंदी मतलब क्या? जो प्रचार करता जो है, प्रचार करते हैं, गोष्ठी से दूसरों को प्रचार करते हैं। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? जो गोष्ठी करते हैं, गोष्ठी क्यों? जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं लोगों का, जो भजनानंदी है वो सिर्फ खुद का उद्धार करते हैं, हाँ और जो गोष्ठीनंदी है वो क्या करते हैं? खुद का तो करते ही करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोग रहते हैं वो प्रचार के माध्यम से उनका भी उद्धार करते हैं। तो हमने क्या करना है? शिला प्रभुपाद, हमारा जो हरे कृष्ण का ये जो आंदोलन है ये किस पे टिका हुआ है? गोष्ठीनंदी। उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके लोगों को इसमें कैसे सम्मिलित करके कृष्ण भावना भावित उनको हमने बनाना है। हमको उसके ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रयास करते हैं हरे कृष्ण हमारे आंदोलन के अंदर में। तो ये आज का हमारा श्लोक था कि जो विदुर महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, वास्तव में वो हमारे लिए सोचना है कि अब हमारी आयु हो गई है, मृत्यु आने के समय तुमने घबराना नहीं है। तुम ये पूछेंगे कि अरे तुम तो हमको कुछ सूचना भी नहीं दिए, एकदम सडनली आ गए हमको लेने के लिए। तो वो बोलेंगे देखो भाई, हमने पहले बताया था तुम्हारे बाल पूरे उड़ गए, सफ़ेद हो गए, दांत तुम्हारे गिरने लग गए, लेकिन तुम सुधरे नहीं, तो उसको हम क्या करने वाले है कि नहीं? तो ये सब चीज़ों का हमने ऐसा नहीं कभी आ गए हमारे मत वो। वैसे तो भक्त के पास में हम चाहेंगे कि विष्णु दूत ही आए, यमदूत नहीं आए, हाँ, लेकिन हमको सभी हमसे पता नहीं है अनजाने में हम क्या पाप कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम प्रयास करना क्या है कि हमको जितने भी हमारे जितने भी हमारे भक्त हैं उनका संग में रह करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और श्रीमद् भागवतम का श्रवण। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग माला करते हैं, अब माला करने के लिए बोलना बहुत आसान है, माला करो माला करो, लेकिन जब तक आप लोग श्रवण रोज नहीं करोगे आपकी माला करने के अंदर में जो मेंटेन रहने वाला नहीं है, हाँ, ये मैंने एक्सपीरियंस है ना। अगर आप ये श्रवण नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में आप में वो जो माला करने का जो उत्साह है वो कम होते जाएगा, बराबर है। और अंत में क्या होगा, फिर हम माला का बोले अरे देखो ये माला करने से भी कुछ ऐसा तो चमत्कार हुआ नहीं, तो फिर अगर नहीं भी करोगे तो क्या होने वाला है ना। तो ये इसके लिए हमको क्या करना है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण हमको बहुत करना है। भगवत गीता क्या है, ये एक लॉ बुक है, उसमें भगवान ने क्या किया है, जैसे कानून की किताब रहती है ना कि धारा नंबर ये धारा नंबर हो, तो सब धारा लगी हुई है उसमें भगवत गीता। और श्रीमद् भागवतम में क्या है, भगवान श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने खुद के बारे में बताया है, इसलिए सिर्फ 700 श्लोक है। और श्रीमद् भागवतम भगवान के भक्तों ने भगवान के बारे में बताया। अब भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान के बारे में खूब बढ़ चढ़ कर जो उनको आया है ना, तो वो क्या करते हैं, खूब उन्होंने उनका ग्लोरिफिकेशन किया है। तो इसलिए उसमें कितने श्लोक हैं टोटल? 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम। तो हमको क्या करना है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हुए श्रीमद् भगवत गीता के कौन से श्लोक कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम में आते हैं, हमको दोनों एक साथ दिखना है। और श्रीमद् भागवतम में हमको इतना आनंद आने लगता है, आगे आगे आप जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद उसमें बढ़ने वाला है। ठीक है, पहली बार पढ़ना ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि पहली बार पढ़ने में कुछ समझता ही नहीं है। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं कुछ भी करके किसी भी तरीके से अगर कोई भी श्लोक है तो उसका पूरा चीर फाड़ करके उसके कुछ अंश मेरे हृदय में समाओ, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ उसके अंदर, बराबर है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर 2 भागवतम के बुक भी साथ में लाए, एक ये जाओ बेचिया गावी ये बुक लाया, उसके बाद में एक यहाँ पर एक ग्रंथराज करके एक महाविष्णु गोस्वामी महाराज है, उनका एक बुक लिया। तो किसने क्या बोला है उस श्लोक के हद तक, उसका हम कोशिश करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिले, क्योंकि पता नहीं हमारे बचे हुए जीवन में ये श्लोक वापस से हमको सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बराबर है। तो जितना भी समय है हम ध्यानपूर्वक अगर उसका श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन पर उसका असर होता ही होता है। प्रभु जी, आपने इतने बुक लाए ना, अभी इतना बुक ला के आपने बताया उसके अंदर का पूरा सार कैसा है,
तो वो सार कैसा मुझे हमको समझ में आया थोड़ा सा, और वो टाइम 1 घंटा कब निकला पता भी नहीं चला उसमें, तो ऐसा टाइम समझना नहीं। एक्चुअली कैसा है प्रभु जी, ये जो भी हम प्रवचन करते हैं ना, हमको इसलिए नहीं करना है कि हमको कितना ज्ञान है, हमको इसलिए करना है कि हम हमारी खुद की शुद्धता, प्यूरिफिकेशन उसमें कैसा होना चाहिए, उसमें हमारा भाव ये रहना चाहिए कि दैट इज़ फॉर आवर प्यूरिफिकेशन। हमको ये तो जब व्यक्ति खुद के शुद्धिकरण के लिए करता है ना, तो उसको ये भाव नहीं रहता है कि मैं कौन से लेवल पे क्या बोल रहा हूँ। उसको ऐसा लगता है कि चूँकि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ तो दूसरों को भी उसमें आनंद आएगा, ऐसी भावना अपने आप आती है। और फिर भगवान आशीर्वाद देते हैं कि दूसरों को भी उसके अंदर में आनंद आए। तो हमको जो भी श्लोक है, वो जब भी श्लोक हम पढ़ते हैं ना, पहले पढ़ते हैं तो हमको कुछ समझता नहीं है कि श्लोक में क्या है, लेकिन जब हम उसके अंदर में जितना डीप में जाते हैं तो हमको उतना समझ में आता है। मैंने कल बताया था कि जैसे एक नदी के ऊपर, नदी में या समुद्र में एक मछली रहती है। मछली क्या करती है, बड़ा आराम से ऊपर तैरती है कि मैं मेरे फैमिली के साथ में आनंद से हूँ, ऐसा। तो इतने में क्या होता है, ऊपर से एक चील आती है और वो क्या करती है, उसको झपट्टा मार के ले जाती है। वो चील कौन है, वो काल, बराबर है। लेकिन वही मछली अगर पानी के अंदर जा कर के तैरे तो उसको चील झपट्टा नहीं मारती, बराबर है। वैसे ही अध्यात्म है, हम केवल सतह पर रहेंगे भाई, बूढ़ी में तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं। नो पेन नो गेन, अगर कुछ कष्ट नहीं उठाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। हम उसके अंदर में डीप में जाएंगे तो उसमें वो बोलते हैं ना, मोती भी कहाँ मिलते हैं, समुद्र के भीतर मिलते हैं, सीप में। उसके लिए डाइव करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, बराबर है। तो इसकी जो मधुरता, इसकी जो मिठास है, वो हमको कब मिलने वाली है, जब उसमें और थोड़ी गहराई में हम जाने का प्रयास करें। तो एक बोलते हैं ना कि वॉट एवर इज नेक्टरिन एट द बिगिनिंग इज पॉइजनस एट द एंड, एंड वॉट एवर इज पॉइजनस एट द बिगिनिंग इज नेक्टरिन एट द एंड। जो शुरू में हमको अमृतमय लगता है, उसका अंत कैसा है, विषैला है। और जो शुरू में हमको विषैला लगता है, उसका अंत कैसा है, अमृतमय। तो ये जो भगवान का कीर्तन, श्रवण, कथा, ये शुरू में हमको विषैली लगती है, हमको उसके अंदर में रस नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम उसके अंदर में जाते हैं डीप में, वैसे वैसे हमको आनंद आने लगता है उसको, वो कैसा, अमृत के समान। और एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु, महाराज को प्रश्न पूछा था, श्रील प्रभुपाद को भी पूछा था यही प्रश्न कि मुझे चैंटिंग करने में आनंद नहीं आता, जप माला करने में कुछ आनंद नहीं आता, श्रवण कीर्तन में आनंद नहीं आता, भगवान का नाम लेने में आनंद नहीं आता, तो उसके लिए क्या इलाज है। तो उसका उत्तर उन्होंने ऐसा दिया था कि अगर तुमको उसमें आनंद नहीं आता तो तुमको बार बार वही करना चाहिए, बराबर है। जैसे किसी व्यक्ति को पीलिया होता है ना, पीलिया, काविड़ बोलते हैं हमारे लिए, तो पीलिया होता है तो क्या करते हैं, उसको गन्ने का रस पिलाते हैं। लेकिन वो गन्ने का रस उसको फीका कड़वा लगता है शुरू, लेकिन उसका इलाज भी गन्ने का रस ही। उसको बार बार गन्ने का रस पिलाए तो फिर बाद में जब उसका पीलिया खत्म होता है तो उसको उसमें मिठास लगती है। वैसे ही हमारे ये भगवत गीता, भागवतम, हरिनाम जप मंत्र, ये है, हम सभी हम क्या कर रहे हैं प्रभु जी, स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा भी करके हम ऊपर भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा हम श्रवण करें, कीर्तन करें। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार जीत नहीं है, इसमें हमको निरंतर प्रयास करना है। और प्रयास करने के बाद में भगवान उसका फल हमको एक दिन अवश्य देंगे। हाँ, तो इसी भावना के साथ में हम आज का ये जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, इसको हम यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे ना विदुराज, कि अपने लाइफ में कोई ना कोई होना चाहिए, तो लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है, कोई अपने को सच्चाई भी बोल दे, कड़वा सच भी बोल दे, तो अपन सबसे पहले उससे दूर भागते हैं। तो वो कमी उसमें नहीं है, वो हमारे अंदर कमी है ना भाई। हम अगर देखिए क्या होता है, हमारे अंदर में जैसी भावनाएं, हमको वैसे ही गुरु मिलने वाले। अगर हम हमारे अंदर में टॉलरेट, देखिए अगर वो वास्तव में सच्चा है या झूठा है, वो तो हमको समझ में आने वाला है। लेकिन सच्चा जान कर के हम दूर भागेंगे
तो वो हमारे अंदर की गलती है ना। आप मान के चलो धृतराष्ट्र को विदुर जी बोलते थे कि तू कुत्ते के जैसा झूठा खा रहा, तो विदुर को एक थप्पड़ मार के बोलता था तू जा भाग, तो उसमें विदुर जी की क्या गलती है? तो अपने को कैसे समझ में आएगा कि ये अपना वेल विशर है या नहीं है? भाई साधु शास्त्र इसके आधार पे हमको चलना पड़ेगा ना कि भाई शास्त्र के हिसाब से। अभी मान के चलिए एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि नारी एकता, पुरुष और नारी एक समान उनको वो रहना चाहिए, ऐसा बोलने लग गए सब जगह, बराबर है। लेकिन यहाँ पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और दूसरे आचार्यों ने बोला है कि ये बहुत गलत संदेश है। इसमें क्या कर रहे हैं, वो नारी का शोषण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो घर से अकेले जा रही है, शादी नहीं कर रही है, तो उसमें फ़ायदा किसको है? पुरुष समाज को। नारी का उसमें शोषण हो रहा है। अब ये सही है या गलत है, नारी को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझेंगी तो फिर वो शिकार होते रहेंगे। तो ये चीज़ तो खुद को, अब ये शास्त्र के हिसाब से आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि चैस्टिटी क्या है, पवित्रता क्या है। अगर वो उसको नहीं पता है तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो कैसा है, आपको आप जितने संग में रहोगे, जितना आप अध्ययन करोगे, उतना आपको धीरे धीरे समझ में आने वाला है कि नहीं? तो वैसे भी देखिए, कोई हमारे साथ में सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये तो 5 साल के बच्चे को भी समझता है। मेरे साथ ये प्यार कर रहा है कि मेरे साथ ये धोखा कर रहा है, बराबर है। तो हमारे साथ कौन सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो तो हमको पता है। अब सवाल ये है कि उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमको उसको सहन शक्ति अब मान के चलो, ये उदाहरण में धृतराष्ट्र में सहन शक्ति थी, जबकि वो इतना गुस्से में था कि उसके 100 के 100 पुत्रों का उसके अंदर में वध हो गया था, मतलब मारे गए थे। बहुत गुस्से में था। लेकिन फिर भी विदुर जी ने क्या किया, किसी की परवाह न करते हुए उनको उसके बारे में बताया कि तेरे लिए अच्छा क्या है। तो इतनी बुद्धि तो उसको भी थी। इसके पहले भी जब धृतराष्ट्र को बताए थे, बहुत बार समझाए थे, तो वो क्या बोलता था मालूम है कि आपकी बात समझ में तो आ रही है, लेकिन मैं इसको कर नहीं पा रहा, मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वो मोहग्रस्त था। वो मोहग्रस्त था। और अभी वो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जितने भी भक्त थे उनसे वो ईर्ष्या रखते थे, बराबर है। तो जितना दुर्गुण हमारे अंदर है वो हमारी बाधा करेंगे प्रगति के अंदर में। और जैसे जैसे हम भगवान की शरण में आएंगे, धीरे धीरे हमारे जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर जितनी भी चीज़ है वो धीरे धीरे शनय शनय वो खत्म होती जाएगी। तो हमने क्या करना है, वो 2 उंगली हमेशा हम देखते हैं दामोदर अष्टकम, दामोदर लीला में, हाँ 2 उंगल कम पड़ गई थी। तो 2 उंगल का क्या वर्णन किया है, एक उंगल है हमारे प्रयास और दूसरा उंगल है भगवान की कृपा। तो हमको दोनों चीज़ जब तक हम नहीं करेंगे, हमको कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। हमको प्रयास भी करना पड़ेगा और भगवान की कृपा भी हमको चाहिए। और कृपा कैसे आएगी? कृपा आएगी हमारे कर्मों से, हमारी भक्ति से, बराबर है। तो ऐसा ये सब करके पूरा हमको हमारा जीवन उसको जीना है। ये जितना जटिल नहीं है जितना हमको लगता है। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो भगवान खुद हमको बुद्धि देते हैं। देखिए, पहले जब मैं